ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। इसकी ऊपर छत कहाँ है इसका? स्कूल को दिखाएं, काफी खूबसूरत बिल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। कूड़ादान इन लोगों ने बना के रखा है, महकमा ने बना के रखा है, किसने बना के रखा है? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए शायद ये उन्होंने स्कूल बनाया है। क्यों बनाया है खुदा जाने। कि 2012 में ये बिल्डिंग बनती है, 2022 में एक वॉशरूम बनता है। क्या बच्चे वॉशरूम के लिए यहाँ पे आएंगे? अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूँ नईमुल्लाह कुबानी। अजीम, मेरे पीछे आपको एक बड़े खूबसूरत मनाजिर पहले मैं दिखाना चाहूँगा। ये पीछे बर्फ़ भी आप देख रहे हैं और ये इलाका काफ़ी खूबसूरत हमें दिखने को मिल रहा है। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ इस इलाके की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरे पीछे एक खंडर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, या मैं इसे बिल्डिंग का नाम कहूँ या खंडर कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल ये दिखने में एक स्कूल है, लेकिन स्कूल कहाँ पर है इसका कोई पता नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोन गुंदो के घुड़कड़ा पंचायत में, वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है। लेकिन बताने के लिए ये प्राइमरी स्कूल है, मगर यहाँ पर बिल्डिंग का कोई पता नहीं है। आइए हम मुकामी लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों यहाँ पर ये जो बिल्डिंग पीछे है ये काफी टाइम से खंडरात में तब्दील हुई है, इसकी क्या वजह है। इन लोगों की जिंदगियों के साथ, इनकी बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है, इन लोगों के साथ जानते हैं। जी, मेरा नाम तारिक हुसैन शेख, सरपंच गुडेगड़ा, यहाँ इस पंचायत का सरपंच मैं हूँ। जी आप आगे हैं थोड़ा सा। जी, इस स्कूल के बारे में मैं जानकारी देता हूँ आपको। ये स्कूल 2011 में 11-12 में यहाँ पर बना है। जे अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया। डोडा और जम्मू से ही वो बिल भी बनाता है, लोकेशन भी वो कभी नहीं देखता। मेरे जेई कौन से हैं ये? जे आज जो जिसके दौरान में चले गए कोई आफ्ताब जेई है, वो भी डोडा से, कहीं से मालूम नहीं है मुझे कहाँ का है वो। उसने 3 स्कूल मेरे बर्बाद कर दिए। मेरे पंचायत के अंदर 3 स्कूल है, तीनों बर्बाद हैं। मिडिल स्कूल की हालत अगर आप जाते जाते देख लेंगे तो उसकी बहुत सीरियस पोजीशन है। एक यहाँ पर वार्ड नंबर 3 कानकोट के नाम से स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। एक गुडेगड़ा बाला के नाम से प्राइमरी स्कूल है। और मैंने खुद सीओ साहब से डोडा में जाके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, कोई सपोर्ट नहीं मिली। जेडीओ साहब के साथ मैं 4 साल से लड़ाई करता रहा, कभी यहाँ पर नजर भी नहीं मारी। जेडीओ साहब को रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ एक दिन चलो आप खुद ही विजिट कर दो, कभी नहीं आया। जे आफ्ताब को मैंने कई बार फोन पे बताया कि आप मेरे पंचायत में आके आप अपने स्कूलों की हालत देखो। अगर आपने लाखों रुपए गवर्नमेंट का नुकसान किया, मेरी पंचायत के अंदर कोई स्कूल नहीं आपने अच्छी तरीके से बनाया। आज से पहले जो स्कूल बनते थे वो कभी क्यों नहीं उड़ते थे? आप मुझे ये बताइए, जब ये बिल्डिंग बनी थी, क्या उस वक्त से ये ऐसी ही बिल्डिंग है? यहाँ पर बच्चे कहीं बैठे, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा? जनाब, ये स्कूल बना जरूर था, छत लगा था इसमें पूरा कंप्लीट नहीं, इसकी जो सीमेंट प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था। छत लग गया था, उसके बाद कुछ महीनों के बाद बर्फ गिर गई तो ये छत इसका उड़ गया। उसी टाइम से हम गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं। जेडीओ सीओ ये यहीं तक हम गए, आगे नहीं, गलत नहीं बताएंगे हम, लेकिन कभी सपोर्ट नहीं मिली। और जेई ने जितने पैसे यहाँ के जाए किए वो कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है हमें। और इसका जेई वहीं से रास्ता दिखा रहा है, तुमने जो करना है करो। जब हम सीओ के पास जाते वो जी दूसरा डिपार्टमेंट है, सीओ जेडीओ के पास जाते, सीओ के पास जाते वो दूसरा डिपार्टमेंट, पता नहीं लगा कौन सा डिपार्टमेंट है। हमारे स्कूलों की जो हालात है, मेरे इस पंचायत के बच्चे हैं सभी जगह में बहुत बुरी पोजीशन में है। और यहाँ पर दुकानों में 2-3 सालों से दुकान के एक कमरे में रास्ते पे बच्चे थे। अभी हमारे गांव में बहुत बुरी पोजीशन बन गई कि हमने स्कूल से उस दुकान से बच्चों को शिफ्ट करके दरसगाह के एक निचले कमरे में डाल दिया। आपकी बात को मैं रोकना चाहूंगा। नाज़रीन, ये वही इलाका है, गुलाम नबी आजाद साहब का ये इलाका है। अफसोस की बात है कि उनके अपने इलाके में ऐसी खस्ता हाली है बच्चों के साथ। मैं शायद ये कहते हुए दुटोक में आपसे बात करूंगा कि गुलाम नबी आजाद साहब इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं और उनके इलाके के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिरकार खुद गुलाम नबी आजाद पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके अपने बच्चे पढ़े लिखे हैं, शायद किन किन पोस्टों पर वो फाइज हैं। क्या इन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? ये मैं इंतजामिया से बड़े अदब से सवाल करूंगा। जी सर, आप आगे बताइए। मैं आगे इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की वसादत से किसी भी तरीके से मेरे स्कूल को किसी हालात में खड़ा करेंगे, वो सपोर्ट आपकी वजह से होगी, वरना मुझे डिपार्टमेंट रास्ता दिखाता है, मेरी पेश नहीं है। अब मैं हार चुका हूं कि इस वक्त हमारी सरकार भी नहीं सुन रही है, कोई भी अफसर नहीं सुन रहा। जेडीओ या सीओ ये तो हमको सीधा रास्ता दिखाते हैं, किसी सरपंच की सुनवाई नहीं है, ये डीडीसी बीटीसी किसी की सुनवाई नहीं। हमारे स्कूल सारे इस वक्त वैरान हो गए हैं। और सबसे ज्यादा रूल यहाँ पर, अगर स्कूल हमारे नुकसान अगर हो गया जेई की वजह से हो गया। क्यों? अगर वो आता हो स्पॉट पे आता, मटेरियल ठीक लगाता, ठीक ढंग से वो उसका एस्टिमेट बनाता, काम करवाता, तो हमारी ये हालत नहीं होनी थी। अगर 2011-12 से पहले जो भी स्कूल बने हैं इस जेई के अलावा, वो क्यों नहीं उड़े? उसकी छत क्यों नहीं उड़े? इस जेई को पूछता ही नहीं है कोई। वजह क्या है? ये किसके साथ मिला है? क्या वजह है? इसका कारण क्या है? हमको पता नहीं है।
चलिए सर, आप बताइए अपना, आगे आए आप नाम बताएं अपना और वजह बताएं थोड़ी सी ब्रीफ करके कि आखिर ये क्या वजह है, ये जो स्कूल है, जो मैंने इनसे भी सवाल किया, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, क्या लगता है आपको कि किसकी खामी है अभी तक? जो मैंने सुना 2011-12 से ये स्कूल यहाँ पर बना है, लेकिन ये स्कूल नहीं, ये तो एक खंडर में तब्दील हो चुका है। आप आगे आए जी, नाम बताएं अपना। जनाब शौकत अली शेख। डॉक्टर साहब शेख जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हम्म ये जो स्कूल है 2011-12 में बना था, लेकिन बनाई जितना अब है आगे जिसकी बनाई है जितना, तो इसमें बच्चे कभी आए नहीं है। जो जय साहब है, हमने उससे भी रिक्वेस्ट की यहाँ पर आ जाओ, इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके हम इस स्कूल में बच्चे लाएंगे पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं आए, किसी ने भी सुनवाई नहीं की। तो एक बार उन्हें बोला कुछ थोड़ा बहुत पैसा इसका बिल फंसा हुआ है, मैंने कहा उसको तो रिलीज करो, कम से कम हम उसको भी रिपेयरमेंट करेंगे, नहीं दिया। उसके बाद स्कूल जो बच्चे हैं आज तकरीबन कुछ 7 जगह हमें इसको मतलब चेंज शिफ्ट करना पड़ा था, जिसमें कि हमें बच्चे की, फिर बाद में इन्होंने बोला कि इसको जम कर देंगे स्कूल को। हमने कहा कि ये बड़ी मेहनत से स्कूल आया है, हमने ये तालीमी अदारा है, ये एक बार चला गया हमारे पास से फिर नहीं मिलेगा। तो हमने इसलिए रोक के रखा था कि हमें कभी न कभी इस बिल्डिंग की तामीर शुरू हो जाएगी। देखते देखते हमें यहाँ कुछ 10-12-13 साल हो गए यहाँ पर इसको, अभी तक कोई इसकी मतलब सुनवाई नहीं हुई। सर, आप अपना नाम बताएं, आगे आ जाएं, नाम बताएं अपना। जहां तक एक मैं आपको बात बताऊं नाज़रीन, आप सभी को मैं एक बात बताऊंगा कि आखिर बच्चे कौम का सरमाया होते हैं। यही बच्चे जो है पढ़कर आला से आला तालीम हासिल करके आला से आला पोस्टों पर फाइज होते हैं और अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस गुडेकड़ा इलाके में आप पहुंचे, पहाड़ी एरिया पे। हम आज तक बहुत कुछ देखते थे कि यहाँ कोई आएगा, यहाँ कोई नहीं आया सर। ये 2010 में मकान, ये बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है गवर्नमेंट की, इसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखता नहीं है। खाली स्कूल बना है, बच्चों ने देखा नहीं है, और बच्चे कहाँ देखेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं स्कूल, और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कहीं सेंटर में होना चाहिए था, इसको कोई देखने वाला है नहीं। गवर्नमेंट ने बस बिल्डिंग भेज दी, किसने बनाया कोई पता नहीं। यहाँ पे स्टाफ कितना है? 3 स्टाफ है सर, नाम के 3 है, तो ऑनलाइन अभी ड्यूटी में 2 ही हैं सर। जो एक है वो कहाँ पे है? उसका कोई पता नहीं सर, कहाँ रखा है, जेडीओ साहब ने कहाँ भेजा है, हमें कोई मालूम नहीं। कोई ऑर्डर वगैरह मिला है उसका आपको? कोई कुछ नहीं है सर, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं। नाज़रीन, अभी आपने इन लोगों की गुहार सुनी कि उन्होंने क्या कहा। अफसोस का मुकाम है, एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि कंसर्न सीईओ जो हमारे हैं, उनसे मेरी ये बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि खुदारा ऐसा ना करे। और एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं जेडीओ साहब से कि आखिर वो इस विषय पे क्या बोलते हैं। मैं उनसे बात भी करूंगा और कोशिश करूंगा मैं उनसे मिलने की, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, फिर भी मैं उनसे कोशिश करूंगा मिलने की। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो खस्ता हाल है। मैं यूं कहूंगा कि इनके बच्चों की जिंदगी के साथ इस कदर खिलवाड़ किया गया है, ये अनबेरेबल है। आइए देखते हैं, हम उस स्कूल में जाते हैं, उस बिल्डिंग में जाते हैं, उसे मैं बिल्डिंग कहूंगा पहले। देखते हैं, लोगों का कहना है कि वो एक कमरे में मुश्तमिल कोई जगह है, वो देखते हैं वहां पे क्या हालत है। नाज़रीन, अभी तक आपने विजुअल्स में देखा कि हम ऊपर उस खंडर में गए थे। मैं स्कूल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड में कहीं न कहीं वो स्कूल है शायद, लेकिन मुझे वो स्कूल नहीं मिला। जिस जगह से उन बच्चों को शिफ्ट किया गया था, मैं ठीक उसी बिल्डिंग में मौजूद हूं। ये एक कुछ प्राइमरी स्कूल है और शायद ये किसी का प्राइवेट घर है। ये सारी तफसीली बात मैं कंसर्न जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, मैं उनके साथ करूंगा कि आखिर क्या वजूहात है इनको वहां से शिफ्ट क्यों। सर, आप अपना नाम बताएं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमारी स्कूल की मुश्किलात का इजाला करें और हायर अथॉरिटी तक हमारी बात पहुँचेगी। इसकी वजह से हमारा स्कूल बनेगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारे बच्चे दरबदर हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जी। आप बताइए कि जो हमने ऊपर देखा एक यूपीएस स्कूल है, वहां पे वो कुछ है वहां पर, और वहां पर हम देख रहे हैं खाली 4 दीवारें की हुई है, ना छत है ना कुछ है। और जो मुकामी लोगों ने और सरपंच जो कंसर्न है उनसे भी बात हुई, मुकामी लोगों का भी यही कहना है कि 3-4 बार बच्चों को शिफ्ट किया गया। उसके बाद किसी एक प्राइवेट घर में कोई टीचर है उनके घर में रखा गया। हाँ, उसके बाद फिर जेडीओ साहब से भी मेरी बात हुई, वो बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए क्या वजह है, क्यों बार बार आपको स्कूल में यहाँ पे कभी वहां कभी यहाँ, क्यों आपको दर किया जा रहा है, बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? सर, सबसे पहले हम ईजीएस में लगे थे, तो ईजीएस में जब लगे थे तो मैंने अपने ही घर में स्कूल रखा था। उसके बाद 2008 में हमारा स्कूल कन्वर्ट हो गया, अपग्रेड हो गया टू द लेवल ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो उसके बाद जब प्राइमरी स्कूल आया तो 2008 में हमारे लिए बिल्डिंग आई। 2010-11 में, तो 11 में जब बिल्डिंग बनी तो
उसी साल दिसंबर के महीने में बर्फबारी हुई, वहाँ से हवाई तूफान भी आया। सबसे पहले हवाई तूफान आया तो टीन उड़ गई, उसके बाद जब वहाँ थोड़ा बिल्डिंग से उधर खिसकी तो बर्फबारी काफ़ी आ गई, तो वो उधरी यानी ठीक है, आप मुझे ये बोलिए कि उसके बाद जब वहां से हादसा जो आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग और छत जो है गिर गया, उसके बाद अभी तक कंसर्न जो आपका महकमा है, जी सर, महकमा तालीम है, क्या उन्होंने इस बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया? आपको कोई नोटिस नहीं आई या आपने उनको नहीं लिखा कि हमें स्कूल की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की प्रॉब्लम है? नहीं सर, हम रेजोल्यूशन लिखते रहते हैं, बजेरिया सरपंच हमने 1-2 रेजोल्यूशन। सर आप मुझे बताइए, आप यहाँ हेडमास्टर है ना? जी सर। आप मुझे ये बताइए, क्या ये स्कूल आपको लग रहा है, क्या स्कूल के लायक है? ग्राउंड कहाँ है? बच्चों ने सुबह प्रेयर करनी है, मॉर्निंग असेंबली, वो आप कहाँ करवाते हैं? सर हमें खुद इसकी परेशानी है, ना हमें टॉयलेट है, ना हमें यहाँ कुछ भी नहीं है। 5-6 बिल्डिंगों में आज तक स्कूल को शिफ्ट किया गया, कहीं सूटेबल जगह नहीं मिलती है। अब यहाँ हमें 1 हफ्ता हो गया यहाँ इस बिल्डिंग में आते हुए, तो ये किसी का प्राइवेट घर है या क्या है? ये सर मदरसा है, आवामी मदरसा आवाम के कंसेंट से हमने यहाँ बनाया, इसमें थोड़ा शिफ्ट किया। ये पहली स्टोरी थी, ग्राउंड स्टोरी, ये बेकार थी, तो हमने समझा यहाँ ये डॉब शॉप भी है तो ग्राउंड नहीं है, तो बच्चों के लिए भी बाहर जाने के लिए कुछ नहीं है। चलिए सरपंच साहब, हम आपसे बात करते हैं जरा, क्या आपकी मांग रहेगी इस वक्त इंतजामिया से, चाहे वो महकमा तालीम हो, जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हो या गवर्नर इंतजामिया हो, आपकी क्या मांग रही? क्योंकि खस्ता हाल ही है यहाँ पर। तालीमी मेयार की अगर हम बात करेंगे, वो हमने देखा किसी हद तक सही है, ठीक है, लेकिन स्टाफ भी यहाँ नहीं देखने को मिल रहा। आपने पहले भी हमें बताया, इसके बारे में क्या मांग आपकी रहेगी? मेरी मांग यही है, डीसी साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब जो एजुकेशन के हैं इनसे, हमारे गवर्नर साहब से जो इस वक्त एलजी है, मैं इनसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मेरी पंचायत की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दे, और मेरे जो बच्चे बेचारे दर बदर घूम रहे हैं, कभी ठोकरे खा रहे हैं एक घर में, कभी दूसरे घर में, इनका ठिकाना मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला, और डिपार्टमेंट की सपोर्ट न मिलने की वजह से जो मुश्किलातें मेरे टीचर उठा रहे हैं, मेरे बच्चे जो यहाँ मेरी पंचायत के उठा रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर डीसी साहब तक ये रिपोर्ट पहुंचेगी, ये खबर मिलेगी, तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे बहुत बार मिल चुका हूं, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से डीसी साहब तक नहीं जा सका। तो डीसी साहब से मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है कि मुझे डीसी साहब सपोर्ट करेंगे, तो शायद मुझे बिल्डिंग मत मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर तालीमी मयार जो है वो बिल्कुल सही होगा बच्चों का? सर ये तो आपको दिख ही रहा है, ग्राउंड में कई बार हमने देखा है कि रास्ता जो खाने पे बन रहा है बच्चों के लिए। मतलब समझा नहीं आपकी बात को मैं। जब स्कूल नहीं है तो खाना कहाँ बनेगा? खाना कहाँ बन रहा है बच्चों का? सर रास्ते पे ही बनेगा ना, जब स्कूल ही नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो खाना कहाँ पे बनेगा? किचन है नहीं, तो बच्चे वो खाना खाते हैं? सर कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। अब जो बेचारे गरीब लोग हैं वो तो खा लेते हैं, अब जिनको अच्छा नहीं लगता अपने घर में खा लेते हैं, क्योंकि अब बेसिक फैसिलिटी हमारे बच्चों, अब LKG का बच्चा 3 या 4 साल का होगा, वो यहाँ से 1 किलोमीटर या 500 मीटर कैसे ऊपर जाएगा? ऐसी जगह पे स्कूल भी बना दिया कि मतलब जेन्युइन नहीं है उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने स्कूल भी बनाया हुआ है। दूसरा अगर बनाया भी तो है कहाँ? तो अब मैं चाहता हूँ डीसी साहब से कि इस पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए, अगर ये स्कूल बना तो बना कहाँ पे? क्योंकि जहाँ बनना चाहिए था क्यों नहीं बना है? क्योंकि गांव नीचे है, बच्चे यहाँ पे हैं, और बच्चे तो स्कूल में यहाँ जाएंगे, वहां थोड़ी जाएंगे जहाँ पे कोई लोग ही नहीं रहते। तो हम रिक्वेस्ट करें डीसी साहब से कि हमारा जो स्कूल का मसला है हल किया जाए। सर एक रिक्वेस्ट है, ये जो मिड डे मील का है, हमें गांव में एक कुक है, तो कुक के ही घर में हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, खाना रोज बनता है। सरपंच साहब यहाँ पूछने वाले हैं, यहाँ पर डे का हमें जियो टैग फोटो उठाते हैं। चलिए ठीक है नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना, लोगों की गुहार आपने सुनी। बहरहाल हमने यहाँ के जो हेडमास्टर है उनसे भी बात की, लेकिन एक अफसोसनाक बात है, मैंने कंसर्न जदियो साहब से इस बारे में जब बात की, उनका क्या कहना रहा, मैं उनका ही स्टेटमेंट आपको बताता हूं। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि जदी साहब आप मुझे ये बात बताइए कि हम इस वक्त आपके जोन में हैं और यहाँ पर जो मसला सामने एक हमारे पास आया है, हमें लोगों ने यहाँ पर बुलाया और हम आए, काफी फार फ्लंग एरिया है, ये बहुत दूर है, यहाँ से तो हिमाचल प्रदेश भी नजदीक है। लेकिन अफसोस की बात है, जब मैंने उनसे ये पूछा कि सर आप मुझे बताइए स्कूल के बारे में, ये बिल्डिंग यहाँ से शिफ्ट क्यों की गई, तो खंडरात में तब्दील होने जा रही है, क्या वजूहात है? और जेडीओ साहब अपना फोन किसी एक और अपने एम्प्लॉय को थमा देते हैं, कहते हैं इनसे बात कीजिए। ठीक है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है, जेडी साहब आपसे मैं बड़े अदब से ये बात जानना चाहूंगा, 2 साल या 2.5 साल या 1 साल आपको यहाँ पे हुआ है, क्या अभी तक आपने अपने जोन का दौरा नहीं किया? क्या आपको अपने जोन के जितने भी तालीमी इदारे हैं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो,
लेकिन क्या आपको उन बिल्डिंग्स के बारे में पता नहीं है कि मेरी जो जोन की बिल्डिंग्स है वो खस्ताहाली का शिकार है या नहीं है, स्टाफ कहीं पर है या नहीं है। जो अभी तक सरपंच साहब ने हमसे बात की, मुकामी लोगों ने बात की कि इस स्कूल में 3 स्टाफ मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग हेडमास्टर, लेकिन एक उसमें से किसी और जगह के लिए यहां से उन्होंने जीपीएस विश्राम डिप्लॉय किया है, जीपीएस विश्राम के लिए। वो जो शख्स यहां से, जो टीचर यहां से उन्होंने यहां से डिप्लॉय किए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ नॉट जेडीओ साहब ने, जिनके हाथ में फोन थमा दिया कि उनसे बात करें, उनका कहना हमने वर्बली भेजा है। क्या किसी शख्स को वर्बली भेजा जाता है? ये सरकारी बातें हैं, सरकारी कवानीन है। मैं गुजारिश करूंगा जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा जेडीओ साहब से, और जो हमारे कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा है और एजुकेशन डायरेक्टर जो है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस मामले में संज्ञान लें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अपने मेजबान नईमुल अकवानी को। खुदा हाफिज।